गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, लेकिन हम औरतों के दिन का आधा हिस्सा कहाँ पे गुजरता है? किचन में। सुबह नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर ना ख़त्म होने वाले बर्तन जो हमें 3 वक़्त धोने पड़ते हैं। मतलब किचन के काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो बस आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी कि किस तरह अपने किचन के कामों को आप आसान बना सकती हैं। जो आपके मैले दस्तरख़्वान होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी हुए हुए होते हैं, उनको झटपट किस तरह से साफ़ कर सकती हैं। और बहुत क्विक एक चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो आपके मेहमानों को, आपके घरवालों को बहुत पसंद आने वाला है। तो बस करना ये है कि व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह यहाँ पर जी दिन का आगाज़ हो गया था नाश्ते से, और मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जो नाश्ता होता है ना, वो आपके पूरा दिन की बेस सेट कर देता है। यही वजह है कि मैं बार-बार कहती हूँ, स्पेशली मेरी बहनों से जिन्होंने घर के काम करने होते हैं, बच्चों को मैनेज करना होता है, हर चीज़ खुद करनी होती है। ना ही कोई हेल्पर होती है हम लोगों के पास, ना ही कोई एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं, ना वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब हमने खुद करना होता है। तो प्लीज़ नाश्ता सुबह अच्छे से किया करें ताकि पूरा दिन ना आपके अंदर काम करने की जो एनर्जी है वो हो। आपको पराठा नहीं पसंद, आप ना खाएं। सूखी रोटी बना के एक दिन पुराना जो सालन बचा होता है उसके साथ खा लें, दूध पी लें, कोई फ्रूट खा लें, लेकिन हाँ, नाश्ता लाज़मी किया करें। आपके पूरा दिन की जो बेस है ना, नाश्ते से सेट हो जाती है। और स्पेशली आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कल तो वैसे ही बहुत हब्स था मुल्तान में। 10 मुहर्रम का ये व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे चल के न्यास भी तैयार करूँगी और आपके साथ ना एक बहुत मज़ेदार से हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर होता है ना कि हलवा दानेदार नहीं बनता, मज़े का नहीं बनता, तो सारी टिप्स बताऊँगी। और मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आजकल ना किचन का काम करते हुए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, तो कोशिश किया करें कि वो जो ओआरएस मिलता है उसका एक पैकेट ना 1 लीटर पानी में बना के आप अपने पास रख लें, और जब आप किचन का काम कर रही होती है ना, साथ-साथ वो पीती रहा करें ताकि आपको ना डिहाइड्रेशन ना हो। अगर आपने ओआरएस नहीं पीना, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप नींबू पानी बना के रख सकती हैं। सत्तू आया हुआ है, जामे शीरी पी लें। हाँ, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपसे चीज़ पी जाती है, लेकिन लाज़मी ना कोई भी पानी की बॉटल अपने पास बना के लाज़मी रखा करें, और वो साथ-साथ ना पीती रहा करें। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मसला होता है ना, वो जॉइंट फैमिली में रहने वालों के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे एक-एक टाइम पे 10-10, 12-12 रोटियाँ और पराठे बन रहे होते हैं, और फिर जब गेस्ट आ जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, उनके लिए मेरी टिप और मशवरा यही है कि भई अपने फैमिली मेंबर से बात कर लिया करें। अक्सर ना घरों में ऐसे होता है कि जिस सबको गरम नाश्ता चाहिए। कोई 10 बजे उठ रहा है उसके लिए अलग नाश्ता बनाओ, 12 बजे उठ रहा है उसके लिए अलग बनाओ। सास-ससुर ने अगर सुबह-सुबह उठना है तो उनके लिए अलग नाश्ता बनाओ। तो भई सबसे बातचीत करके आप एक ही दफ़ा सबका नाश्ता बनाया करें। हॉट पॉट में रख दिया करें, बाद में माइक्रोवेव ओवन में गरम कर लें। इस तरह आपको भी आसानी रहेगी और गर्मी में ना आपको थकावट कम होगी। बहुत मुश्किल है आजकल चूल्हे के आगे खड़े होकर काम करना। और अगर आप काफ़ी बड़ी फैमिली में रहती हैं और नाश्ते में आपके घर सालन या कोई भी वो अंडा, प्याज, इस तरह की भुजिया टाइप की चीज़ें बनती हैं ना, तो सारा ये जो चॉपिंग वाला काम होता है, वेजिटेबल्स कट करने वाला काम होता है, ये रात को करके रखा करें ताकि नाश्ते में ना थोड़ा-सा आपको सुकून हो। वही बात है ना, मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि रात को 15 मिनट, आधा घंटा लाज़मी निकाला करें। सब चीज़ें जो है ना सुबह के लिए रेडी करके रखा करें। वो रात के जो 15-20 मिनट है ना, सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बाइस बन जाते हैं। कभी ना ये एक दफ़ा नाइट रूटीन को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा कि बर्तन वॉश लाज़मी करके सोएं, काउंटर क्लीन कर दें, नाश्ते के लिए आटा गूँध लें, जो सुबह या नेक्स्ट डे बनाना है उसकी तैयारी कर लें। सुकून आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, क्योंकि ये मैं आपसे 10 मुहर्रम का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैंने आज न्यास के लिए ना हलवा बनाना था, तो सबसे पहले सुबह मैंने नाश्ता रेडी किया। सारे जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको क्लीन किया। मुझे होता है कि जब मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ ना, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, क्योंकि इस तरह ना काम करने में आसानी हो जाती है। वरना अगर हर तरफ मैले बर्तन हो, कोई चीज़ कभी नहीं मिल रही होती, कभी कुछ हम ढूंढ रहे होते हैं और बहुत ना उलझन हो रही होती है। और वैसे ही आजकल मक्खियों का सीज़न है। अगर किचन में मैले बर्तन पड़े हुए हो ना, यकीन करें मक्खियाँ जीना हराम कर देती हैं। तो बस सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ सुथरा किया। और यहाँ पर ना मैं 10 मुहर्रम के लिए हलवा तैयार करने लगी थी। मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि जी मैं हलवा बना के ना न्याज़ दूँगी, और कोई ये बात नहीं है, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक चाहे हलवा बनाएँ, हलवा नान बाँटें, हलीम बाँटें, या आप देगे बनवा के बाँटें। बात सारी नीयत की है, मोहब्बत और अकीदत की है अहले बैत के साथ। और वैसे भी अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जितनी हैसियत है, जितनी इस्तिताअत है ना। लेकिन लाज़मी ये जो न्याज़ होती है इसका एहतमाम ज़रूर किया करें, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए पैसे निकाल रहे होते हैं ना, तो थोड़ा-सा अगर इसके लिए भी कर लेंगे ना, तो अल्लाह ताला तो खुश होंगे ही, और साथ में हमारे रिस्क में बरकत आएगी। मैं ना यहाँ आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। जब भी आपके घर पैसे आते हैं, चाहे हस्बैंड की सैलरी आती है या आप खुद अर्न करती हैं, सबसे पहला जो हिस्सा है ना, वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी को भी ना देने के लिए निकाला करें। ये बात शायद ऐसी है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको इतनी सारी अच्छी बातें सिखाती हूँ ना, तो ये भी लाज़मी सिखाऊँ। मैंने ये इतनी दफ़ा आज़मा के देख लिया। अगर आपके पास ₹1000 है ना,
ना, उसमें से 100 रुपये आप किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दे के देख लें। आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको उसका डबल, बल्कि शायद डबल से भी ज़्यादा अता कर देगा। ये ना हमारी अल्लाह ताला के साथ ट्रेड होती है। आप अल्लाह ताला की राह में 1 रुपया दें, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि बदले में आपको 10 मिलेंगे, और ये लाज़मी किया करें। स्पेशली जब आपकी सैलरी आती है ना, और किसी चीज़ का हिस्सा निकालें ना निकालें, लेकिन जो सदक़े का हिस्सा होता है ना, किसी ज़रूरतमंद को देने वाला हिस्सा होता है, ये लाज़मी सबसे पहले निकाला करें। और एक और बहुत ज़रूरी बात, मैं जब से सोशल मीडिया पर आई हूँ ना, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है, क्योंकि हम मोस्टली तो मेरी वीडियोस ख़वातीन ही देख रही होती हैं, और यहाँ पे ना 1-2 साल अब काम करने के बाद मुझे पता चला है कि हम लोग ना बाज़ औक़ात कभी अच्छी इंटेंशन में, कभी बुरी इंटेंशन में कुछ ना कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ अगले इंसान को कह देते हैं जो आपके लिए शायद इतने मायने नहीं रखते, लेकिन दूसरे को ना बहुत चुभ रहे होते हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। अक्सर हमें लग रहा होता है ना कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही हैं, या हमारे पास कोई नेमत थी अल्लाह ताला ने हमसे छीन ली, तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में ना किसी का दिल दुखाया होता है। तो प्लीज़ अपने अल्फाज का जो चुनाव है ना, बहुत सोच समझ के किया करें। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, आप छोड़ दें। और मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं करी कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आते रहें, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं तो बहुत बहुत सारे लोगों को आ रहे होते होंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं किसी की नेगेटिव बातों को ना दिल और दिमाग पे सवार नहीं करती, लेकिन मेरी कुछ बहनें होती होंगी जो ना बहुत ज़्यादा सोचती होंगी। और एक बात याद रखा करें, आपकी वजह से, आपकी बात की वजह से कोई इंसान जितनी दफ़ा दुखी होता है ना, तो आपने उतनी ही दफ़ा अल्लाह ताला को उस अमल के लिए जवाब देना होगा। तो कोशिश करें कि आपकी वजह से ना किसी की दिल आज़ारी ना हो। बस ये कुछ बातें थीं जो मेरे दिल में रात से चल रही थी, और मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों के साथ ना लाज़मी शेयर करूँगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेरा हलवा था ना वो रेडी हो गया था। अच्छा, आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपको सूजी का हलवा बहुत नरम मुलायम सा और अलग-अलग वो जो सूजी के दाने होते हैं ना, दानेदार से बने, तो कभी भी चीनी इस तरह से ऐड ना किया करें। हमेशा शीरा बनाया करें अलग से, और फिर चीनी हलवे में ऐड किया करें। और मैंने ये हिसाब रखा था कि अगर 1 कप सूजी है तो 1 कप ही चीनी जाएगी, 1 कप ही ऑयल जाएगा। मैंने 2 कप ली थी सूजी, तो 2 कप ही मैंने चीनी का शीरा बनाया था, और 2 कप ही मैंने इसके अंदर ना ऑयल ऐड किया था। सॉरी, मैंने ग्लास से मेजर किया था। और जो शीरा है ना, उसमें पानी का हिसाब मैंने ये रखा था कि 1 कप सूजी है तो 3 ग्लास पानी जाएगा, 2 ग्लास सूजी है तो 6 ग्लास पानी जाएगा। इस तरह ना आपने सूजी के 3 हिस्से पानी डालना होता है। अगर इस मेजरमेंट के साथ हलवा बनाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी हलवा बहुत अच्छा बनेगा। मैं बहुत डर रही थी कल जब मैंने हलवा बनाया था, क्योंकि इससे पहले ना कभी भी मैंने इतनी क्वांटिटी में हलवा नहीं बनाया। ये जो भी न्याज़ वगैरह का काम होता है ना, वो मेरी सास के किचन में सारी चीज़ें बनती हैं, मैं हेल्प वगैरह करवा देती हूँ। मैंने अलग से सेपरेटली अपने ओन पे कभी कुछ नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम था कि मुझे था कि मैं अपने किचन में कुछ बनाऊंगी और ना सारे मोहल्ले में, हमसायों में तकसीम करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीयत अच्छी थी और बहुत बहुत दिल से बनाया था, तो बहुत अच्छा हलवा बना था। सब ने बहुत तारीफ़ भी की थी। तो हमेशा ना एक बात का ख्याल रखा करें, आप कुकिंग कर रही हैं, घर या किचन का कोई भी काम कर रही हैं, जब आप अच्छी नीयत से करेंगी ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी बनना स्टार्ट हो जाती है। आई नो गर्मियों में किचन का काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ ये सोच लिया करें कि आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रही हैं। और दूसरी यही बात बस कहूँगी कि दिन का आगाज़ जल्दी कर दिया करें। जो सुबह का टाइम होता है ना, एक तो हमें उस टाइम थकावट कम होती है, क्योंकि पूरी रात की जो नींद है वो हमारी पूरी हुई हुई होती है, और उसके अलावा उस टाइम जो गर्मी की शिद्दत है वो भी थोड़ी सी कम होती है। और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, थोड़े से पैसे जमा करके ना, अपने किचन में एक फ़ैन लाजमी लगवा लें। बेशक आप कुकिंग के टाइम फ़ैन नहीं चला सकती, लेकिन जैसे अब यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी ना, तो मेरे ऊपर फ़ैन चल रहा था, मुझे बहुत बहुत सुकून था। ये अभी कोई हफ़्ता हुआ है मैंने फ़ैन लगवाया, और ज़रूरी नहीं है आप वो छत वाले वो जो सीलिंग फ़ैन होते हैं वो लगवाएं, काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं आजकल मार्केट में, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आए हुए हैं फ़ैन। ये जो मैंने लगवाया ना, ये तकरीबन मुझे 2000 का पड़ा था। हवा इसकी बहुत अच्छी है। और एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोशिश किया करेंगे बर्तन साथ साथ वॉश करें। स्पेशली जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, कुकर होते हैं, इनको हम रख देते हैं कि बाद में धोएंगे। एक तो किचन में इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा होता है, दूसरा फिर बाद में बर्तन धोना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो साथ के साथ ना ये जो चीज़ें होती हैं, स्पेशली अगर आपने कोई भी न्याज रेडी की है, दावत है, तो ये जो बड़े बर्तन है ना, इनको भी साथ के साथ वॉश कर लिया करें। और एक ना मैंने अपने किचन में ये DIY लिक्विड बना के रखा हुआ है, बहुत बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, रोज़ चैनल पर कोई ना कोई न्यू सब्सक्राइबर आता है, तो फिर वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो ये मैंने काला तेल, लिक्विड डिश वॉश और पानी ना मिला के रखा हुआ है इक्वल क्वांटिटीज़ में, और ये इतना कोई ज़बरदस्त है ना ही चीज़ों को ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। और मुझसे आप अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, आप भी आपके स्टील के बर्तन बहुत शाइन कर रहे होते हैं, तो मैं यही DIY जो क्लीनर मैंने बनाया हुआ ना यूज़ करती हूँ। और आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं हमने बनाया था ठीक नहीं बना, तो आपने इसके अंदर लिक्विड डिश वॉश ही ऐड करना है। आपने वो जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसको पानी में मिक्स करके ऐड नहीं करना, फिर जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो ठीक नहीं बनेगी। 50 रुपये का काला तेल मैं लेती हूँ, और वो मेरा पूरा महीना जो है ना सुकून
सुकून से चल जाता है। और ये जो लिक्विड डिश वॉश है, मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था कि सिफॉन का ले लें, आराम से 2 महीने चलता है। और 250 या 250 तक की आती है इसकी बॉटल, और बहुत अच्छा है। ये डीआईवाई जो लिक्विड है ना, जो भी हमारे जले हुए बर्तन होते हैं, जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे ना आपके बर्तनों पे, ईज़िली वो जो है वो निकल जाते हैं, और आपको कोई भी जो बर्तन है ना ज़्यादा रगड़ने नहीं पड़ते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था, आप ही दस्तरखान वगैरह आप किस तरह वॉश करती हैं? तो मेरी ये तो आदत है कि मैं 2 या 3 दिन बाद ना जो भी दस्तरखान है, काउंटर के कपड़े हैं, उनको वॉश करती रहती हूँ और किचन में खड़े-खड़े ही धो लेती हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि अलग से नहीं धोने पड़ेंगे, और किचन में खड़े-खड़े जब खाना बन रहा होता है या भुनाई हो रही होती है ना, लगे हाथों में इनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो आपने पानी गर्म कर लेना, अगर आपके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा गंदे हुए हैं, तो अच्छी तरह तेज़ गर्म पानी के अंदर आपने एक ढक्कन जो है ना वो काला तेल, यानी कि वो ब्लैक ऑयल, इसको इंग्लिश में सल्फोनिक एसिड कहते हैं, उसको ऐड करके ना जो भी आपके दस्तरखान है जो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हुए हैं और बहुत गंदे हैं, उनको आधा घंटा इसके अंदर डिप करके आपने छोड़ देना है। मेरे ये जो कपड़े थे ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि मैं इनको साथ-साथ वॉश करती रहती हूँ, इसलिए मैंने इनको भिगो के नहीं छोड़ा था। लेकिन हाँ, अगर आपके बहुत गंदे हैं तो आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद आप कोई भी सर्फ़, और मैं तो सर्फ़ नहीं यूज़ करती, जो लिक्विड डिश वॉश सिफॉन वाला है ना, इसी की हेल्प से बाद में इनको रगड़ के वॉश कर लेती हूँ। काला तेल ना बहुत सारे डिटर्जेंट्स में, सर्फ़ में भी यूज़ हो रहा होता है। मतलब बेसिकली ये क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसमें यूज़ हो रहा होता है। और जिनको नहीं मिल रहा होता, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि किसी भी आपको ना जहाँ से तेल वगैरह मिल रहे होते हैं वहाँ से ईज़िली मिल जाता है, और इसको काला तेल के नाम से ही जाना जाता है। और अगर आप उनको जाके कहेंगे ना कि कपड़े या बर्तन धोने वाला काला तेल दे दें, तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसको ग्लव्स पहन के इस्तेमाल किया करें, हाथ काफ़ी ज़्यादा इससे ना डैमेज हो जाते हैं। मेरे तो हाथ इसको यूज़ कर के अब पक्के हो गए हैं, तो ख़राब नहीं होते। और दूसरा, इसको कभी भी डायरेक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा पानी में डाइल्यूट करके फिर इस्तेमाल किया करें। और जो आपकी साफ़ियाँ होंगी, दस्तरखान हो गए, काउंटर के कपड़े होते हैं, हैंड टॉवल्स होते हैं, इसी से मैं वॉश कर लेती हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। सारा वो जो चिपचिपा होता है ना, ग्रीसी ऑयली होते हैं, बिल्कुल सब कुछ निकल जाता है, और कोई आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता और ज़्यादा ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। गर्मियाँ है ना, किचन के कामों को आसान बनाने की जो सबसे आसान ट्रिक मुझे लग रही होती है वो ये है कि जो किचन का काम है, किचन के कपड़े हैं, वहीं काम करते-करते वॉश कर लें। क्योंकि अक्सर खाना बन रहा होता है तो हम फ्री खड़े होते हैं ना, तो वो जो फ्री का टाइम है उसको यूटिलाइज़ किया करें, और साथ-साथ जो भी किचन का काम है ना उसको सिमटाते जाया करें, निपटाते जाया करें। तो बस ये वो छोटी-छोटी आदतें हैं जो अपने किचन में फ़ॉलो करती हूँ, और यकीन करें किचन भी हमेशा साफ़-सुथरा ऑर्गेनाइज़ रहता है और काम आसान हो जाता है। नो डाउट काम करना गर्मी में बहुत मुश्किल है, लेकिन बस ये सोच लिया करें कि एक चीज़ जब करनी ही हमने है तो खुद अपनी लाइफ़ को आसान बनाने के ना तरीके ढूँढें। अच्छा, क्योंकि कल मैंने 10 मुहर्रम की नमाज़ भी बनाई थी, सारा किचन भी क्लीन किया था, दस्तरखान वगैरह भी धोए थे, और भी बहुत सारे घर के छोटे-छोटे काम होते हैं जो मैंने यहाँ शेयर नहीं किए हुए, तो खाना बनाने की ना हिम्मत नहीं बची थी। तो जब मेरी हिम्मत नहीं होती है लेकिन कुछ बनाना भी होता है ना, तो मैं ये एक झटपट सा बनने वाला चिकन पुलाव बनाती हूँ। ना ही अलग से यखनी बनानी पड़ती है, बहुत जल्दी बन जाता है 15 से 20 मिनट में। अक्सर ऐसे होता है ना कि गेस्ट आ जाते हैं, समझ नहीं आता कि जल्दी जल्दी में क्या बनाएं, तब भी आप बना सकते हैं। या जिस दिन आप बहुत थकी हुई हो, आपने कपड़े धोए हो या कोई भी डीप क्लीनिंग का काम किया हो ना, उस दिन भी आप ये पुलाव बना सकते हैं। सिंपली आपने जितने भी आपने क्या कहते हैं चावल लेने हैं, उसी हिसाब से जो प्याज है ना आपने उनको कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का और एक छोटा प्याज लिया था, इनको हम बारीक बारीक ना स्लाइसेस के फॉर्म में कट कर लेंगे। सेम वही मेथड है जिस तरह हम बाकी चावल बनाते हैं, बस बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डलेंगी, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ये पुलाव ना लाज़मी बनाना है, बहुत बहुत मज़े का बनेगा। और सबसे मज़े की बात इसकी मुझे ये लगती है कि बहुत जल्दी बन जाता है, ना ही अलग से यखनी बनानी पड़ती है, ना ही कोई और इतना काम झाम करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा, अपने किचन के काम को आसान बनाने के लिए ना वो जो टमाटर फ्रीज़ करके मैं क्यूब्स बनाती हूँ वो लाज़मी रखा करें, और अदरक लहसुन की पेस्ट स्टोर करके लाज़मी रख लिया करें, बहुत काम ना आसान हो जाता है। अच्छा, इसके साथ हमने सारे खड़े गरम मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ज़ीरा ऐड कर देना है, 2-3 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देनी है, बड़ी इलायची और दालचीनी ऐड करके ये जो प्याज है ना इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मेरा जो अदरक लहसुन के क्यूब्स हैं ना वो 1 या 2 रह गए थे। मैं जब से ग्रोसरी लाई हूँ ना, मैं अदरक लहसुन लेके आई थी और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यूब्स बनाऊँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है, कभी मैं बाहर चली जाती हूँ, कभी कोई आ जाता है, और बस कभी हिम्मत नहीं हो रही होती। लेकिन इंशाल्लाह मैं क्यूब्स बनाऊँगी, स्टोर करूँगी और आपके साथ भी ना ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, किचन का जो काम कर रही होती है ना, साथ-साथ जो भी गंद हो रहा होता है, जो भी फैलावा हो रहा होता है ना, उसको समेटती रहा करें, ताकि जो किचन है ना वो मेसी ना हो और बाद में आपको बहुत ज़्यादा जो काम झाम करना पड़ता है ना, वो ना करना पड़े। अच्छा, जब प्याज आपके अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे ना, तो आपने चिकन ऐड कर देना है। इस पॉइंट पे ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, वरना जो प्याज है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, और फिर वो जब प्याज बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं ना, वो चावलों का कलर अच्छा नहीं आ रहा होता। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ना, तो वहीं पे वो जो प्याज फ्राई होने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और ना मज़ीद जो प्याज है वो आपके ब्लैक नहीं होंगे। साथ ही इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देने, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना, और इसके अंदर ना हम हरी मिर्चें कूट के ऐड करेंगे। आप ना कभी ट्राई कीजिएगा कि अगर आप साबुत या ग्राइंड करके हरी मिर्चें डालते हैं या इस तरह कूट के डालते
डालते हैं ना तो दोनों का जो टेस्ट है वो डिफरेंट आता है। तो अगर आप इस तरह कूट के खुद ये जो सिलबट्टा होता है कूंडी डंडा इसमें खुद कूट के ऐड करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, खुशबू ही अलग आ रही होती है। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने जो हरी मिर्चों का पेस्ट था ना वो ऐड कर दिया था। अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्ची पसंद की जाती हैं आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पुलाव में हमने लाल मिर्च ऐड नहीं करनी, सारा जो टेस्ट है ना हरे मिर्च से ही आएगा। तो उस हिसाब से आपने इसके अंदर हरी मिर्चियाँ ऐड कर देनी है। फिर जी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी तकरीबन 3 से 4 जो गुठलियाँ हैं ना वो मैं इमली की ऐड करूँगी। ये जो देग वाले चावल होते हैं ना, मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, उसके अंदर इमली डली होती है, तभी उनका जो टेस्ट है ना बहुत मज़े का आ रहा होता है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी। बस ये चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे और जो हमारा पुलाव है ना बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, क्योंकि मैं आपके साथ आज बात कर रही हूँ कि किचन के काम को किस तरह आसान बनाना है ना, तो उसकी एक टिप ये भी फॉलो किया करें कि हमेशा हर चीज़ के लिए ना एक प्रॉपर जगह बना लें, चाहे वो मसाले हो गए, चाहे किचन का कोई भी सामान हो गया। अक्सर ऐसे होते हैं हम खाना बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कभी कोई मसाला नहीं मिल रहा होता, तो उससे भी जो किचन के काम करने का टाइम है वो डबल हो जाता है। हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पर लाजमी रखा करें। अच्छा, साथ इसके अंदर हमने सिर्फ नमक ऐड कर देना है और जो सूखा धनिया का पाउडर होता है ना वो ऐड कर देंगे। ये कुछ बेसिक से मसाले हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसके अंदर जो सारा टेस्ट ना एक तो वो हरी मिर्चों की वजह से आएगा, दूसरा बिरयानी मसाले की वजह से आएगा। अब इस सारे मसाले को हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। जब इसका पानी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, चावल ऐड कर देने हैं। तो कोशिश किया करें कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, अचानक से गेस्ट आ गए ना, तो कुछ इस तरह की चीज़ बना लें जो मज़े की भी बन जाए और आपको ना ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ी हो। अक्सर ना हम दूसरों को खुश करने के लिए, कभी इन-लॉज़ को खुश करने के लिए, कभी किसी को खुश करने के लिए मुश्किल चीज़ें गर्मियों में बनाना बैठ जाते हैं। तो अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए, लेकिन हाँ, अपना भी ध्यान रखा करें ना, इस गर्मी में किचन में अगर आप खाना बना रही हैं ना, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करें इस तरह की डिशेज़ बनाएँ, इस तरह के खाने बनाएँ जो क्विकली बन जाएँ और मज़े के भी बने। तो एक ये रेसिपी थी, मैंने सोचा बहुत जल्दी बन जाती है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी रेसिपीज़ क्योंकि वैसे ही आप लोगों को अच्छी लग रही होती हैं, तो ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। ट्रस्ट मी, जब आप लोग मुझे कमेंट करके बता रहे होते हैं ना, आप ही हमने ये वाली रेसिपी ट्राई की, हमने आपकी ये वाली टिप फॉलो की, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मुझे बहुत खुशी हो रही होती है। ऐसे लग रहा होता है कि एक व्लॉग को बनाने में जितनी मैंने मेहनत की थी ना, वो मेरी सारी जो मेहनत है वो वसूल हो गई है बस। ये था जी आज का व्लॉग। मेरी कुछ टिप्स जो मैं गर्मियों में किचन का काम करते हुए फॉलो करती हूँ। नंबर 1 टिप वही कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। दूसरा, मैंने वो जो टमाटर है उनको क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। अदरक लहसुन भी मैं एक ही दफ़ा काफ़ी सारा स्टोर करके रख लेती हूँ। इस तरह मेरा जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड डिशेज़ होती हैं ना, जिनको बनाने में बहुत टाइम लग रहा होता है, वो बनाने से ना अवॉइड किया करें। और जो किचन के बर्तन होते हैं हमेशा साथ के साथ धो लिया करें। जो DIY लिक्विड आपके साथ मैंने शेयर किया ना, एक दफ़ा बना के देख लें, कसम से आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और वो जो महंगी हम लिक्विड मार्केट से खरीद रहे होते हैं ना, वो लेने से आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा, ये जो लिक्विड है ना, इससे आप अपना माइक्रोवेव, ओवन, किचन की हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।